नमस्कार दोस्तों साथियों। आज का विषय है पूत सपूत तो क्या धन संचय, अपूत कपूत तो क्या धन बंचय। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरी पानी पैठ, बक बेचारे क्या करे वो रहे किनारे बैठ। जो ढूंढेगा उसे मिलेगा, जो दरवाजा खटखटाए जाएंगे उनके लिए दरवाजा खोला जाएगा। मन अंतर हृदय की दरवाजा खोलने के लिए श्रद्धा प्रेम की चाबी की जरूरत है। भाला और तलवार तोप से नहीं खुलेगा अंतर हृदय दिल का दरवाजा। ठीक इसी प्रकार माता पिता के यह अंतर हृदय कोमल मन तन इस भवन पर प्रेम की, सहानुभूति की, श्रद्धा आदर मान सम्मान की ताला लगा हुआ है। उसको हम प्रेम से ही खोल से पाएंगे। एक राज्य में ऐलान करवाया गया कि जो इस राज्य की बादशाह बनेंगे वो 5 साल के ही उपरांत काला पानी भेज दिया जाएगा। 5 साल तक ही राज करने के अधिकारी हैं, उनके बाद काला पानी भेजा जाएगा। राज्य काज का कार्य स्थगित था। कोई नहीं सोच रहा था कि हम 5 साल के लिए राजा बनेंगे, उसके बाद काला पानी जहन्नम में जाना ही पड़ेगा। इससे अच्छा ऐसे ठीक है, बिना राजे का ठीक है, ऐसे प्रजा बन करके रहेंगे, कमाएंगे खाएंगे। कौन जाएगा ये उलझन मोल लेने के लिए। एक साहसी व्यक्ति थे, वह सोचा कि इसका आखिर बात क्या है, इस पर देखा जाए। दृढ़ भजन धन खास हो, निराश क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जो ध्यान साधन करते हैं उसको कछवी की दृष्टि की समान दृष्टि हो जाता है। वह नयन में पावर आ जाता है, जो भूत भविष्य वर्तमान को देखते हैं। जिस प्रकार शीशे की अलमारी में पड़ा वस्तु को बाहर से ही दिखाई पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार वो अपने नेत्र की शक्ति से, नयन की प्रभाव से वह सभी कुछ अंतर हृदय में कुछ बोले अथवा नहीं बोले, सन्मुख उपस्थित होने पर या सारे संसार की करामात जलवा को वह देखते हैं बैठे बैठे, और उनका निवारण करते हैं और समाधान में लगे रहते हैं, ताकि राजा प्रजा कोई दुख की दलदल में न पड़ने पाए। हर तूफान से बैठे बैठे मुकाबला करने में लगे होते हैं, उसी को कहते हैं महान संत। वैसे व्यक्ति डंका में नगारा में चोट मारा, सभी प्रजा आए दौड़ करके, राज सिंहासन का चयन किया गया, वरमाला दिया गया, उनको राज का मुकुट पहनाया गया। जैसे ही राज गद्दी पर बैठा, वो बोला ये नक्शा निकालो और देखो काला पानी कहाँ है। तो जहाज से गए, काला पानी चारों तरफ जम जम गंदगी बदबू का अंबार पड़ा हुआ था। बड़ा बड़ा वह मक्खर पिल्लू माकुर सभी था। आकर के सूचना दिए राजा साहब को। इस प्रकार की बहुत, वहाँ तो क्षण पलक के लिए भी रुकना असंभव है। बोला ठीक है, जाओ वहाँ पर जितना गंदगी और बदबू सभी को सफाई करके और उत्तम राज्य की निर्माण किया जाए। राजा का काम
होने में कितना देरी लगता है? 5 साल के अंदर में जितना गंदगी, बदबू, अंबार, नरक बना हुआ वो जो स्थान था, उसको वो स्वर्ग और जन्नत बना दिया। 5 साल जब पूर्ण हुआ, अब काला पानी जाने की व्यवस्था। यहाँ से गए, इस राज्य में तो राजा थे ही, उस राज्य में गए तो वहाँ भी राजा की, बादशाह की समान जीवन व्यतीत करने लगे। कहने की तात्पर्य है, भूत भविष्य वर्तमान सुदीर्घ नहीं हो पाएगा तो कदापि कल्याण नहीं हो सकता है। एक घर का पारिवारिक व्यक्ति बचपन में माँ बाप को गुजर जाने के बाद संसार की हर प्रकार की तूफान और कहर का सम्राट अशोक की समान सामना करते हुए एक राज्य को कायम किए। जो राज्य मिट्टी पलित हो गया था बाप दादा का, अल्प आयु में ही जगत गुरु शंकराचार्य के समान अंत गति को पधार चुके थे। उस परिवार राज्य में कोई रहने वाला था नहीं। वह पुत्र बचपन से ही परिजनों का सहयोग नहीं मिलने के कारण था ही नहीं कुल वंश में जो उनका सहायता करता, मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं थे। संसार की चक्रव्यूह में पड़कर हर प्रकार की ज्ञान को अर्जन किए और ज्ञान अर्जन करके एक संस्था कायम किया, शादी विवाह किए, बाल बच्चा का जन्म हुआ, बाल बच्चा शादी विवाह हुए, पुत्र वधू घर में आई, बेटी का भी शादी किया। जब बेटी चली गई तो पुत्र वधू आई, सावन गया तो भादो अबे करेगा। बेटी गई या बेटी के रूप में पुत्र वधू आई। अब वह सोचते हैं इस घर और राज्य को चलाने के लिए उत्तम ज्ञान देना चाहिए इनको। अब उत्तम ज्ञान के लिए 2 पुत्र वधुओं को बुला करके एकाएकी करके, एक ही बार तो शादी नहीं होता है, बारी बारी से होता है। किसी को एक ही बार में, जिस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ। पुत्र वधू को बैठा करके पूछे गृह स्वामी, देखो हम लोग इस जमी पर आए हैं तो प्रेम से आए हैं। हम लोग माता पिता के प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति से हम लोग आए हैं। और ये संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, जल बिच मलिया एक बाग लगाया, कच्ची कली को तोड़कर मलिया बहुत पछताया हो, धन जोबन ना काहू का भया, ना काहू का हुआ हो। तो प्रेम से आए हैं। हम लोगों को प्रेम में कभी भी मन डगमग अगर होने लगे बाई चांस, इस समस्या का निवारण, समाधान कहाँ होना चाहिए? तो समझ में नई नवेली दुल्हन को नहीं आया, बोला कि बाहर। तब तक घर में बहुत प्रकार की तबाही और परेशानी और बेकरारी उत्पन्न होने लगा। वचन शब्द को नहीं पकड़ने के कारण, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ने पावे शब्द का फिर भटका खाए। फिर सोचा छोटा पुत्र को भी शादी ब्याह कर दिया जाए। 10 साल लगता है बाल बच्चों को संभालने में, चलाने में, मिलाने में, जुलाने में। माता पिता का पूर्ण दायित्व होता है। 2 पक्षों के बीच तालमेल लगा बैठाने में, मिलाने में समय लगता है। 10 साल कर दिया। वो भी पुत्र वधू आई, उनको भी बैठा करके पूछा यही सवाल। वह बोली घर परिवार, स्त्री तो 2 है, एक पुत्र वधू एक पुत्री, लेकिन बात 2 है, कोई बाहर कोई घर। समय बीतता चला गया। फिर उनको भी बैठा करके पूछा गया, बड़ी को, बोला घर परिवार। अब दोनों गार्जियन के
आज्ञा के अनुसार, विचार के अनुसार उनके ही रस्सी से उसको बंधन में बंधे चले गए। गुरु महाराज की वाणी है, भव बंधन जरि जाई गुरु सुरत अदर ठहराई। यह बंधन जीवन का बंधन है क्या, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत, आवश्यकता है। समय बीतता चला गया तो घर परिवार में कितना सुंदर आराम से बेटा बेटी भाई सब मिलजुल करके सुंदर बाग लगाते हैं। अब पुत्र वधू आई तो उनके ही परिजनों को, माता को, पिता को, पुत्र को, पुत्री को वो बहिष्कार करने लग जाए तो घर जहन्नम और नरक के समान बन जाता है। वैसा ही हुआ, अपने परिजनों को देखने ही नहीं चाहती थी, सभी को निग्लेक्ट करती थी, और नैहर और कुटुंब बाहरी लोगों से संबंध, प्रेम का, विचार का, भाव का आदर कदर करने की विचार मन के अंदर में था। तो गिरीश स्वामी इस युद्ध में भिड़ गए। बोले देखो, यह सत्य की वह सत्य, जिसको तुम सत्य समझ रही हो वो बाहरी लोगों की संबंध, विचार, प्रेम का, आदर कदर का, वह सत्य नहीं, वह असत्य है। सत्य यह है जो अंत समय में तुम्हारा सहयोगी बनेगा। बीमार पड़ोगी तो यही परिवार दौड़ करके आएगा, कोई कष्ट होगा तो जान माल धन बेच करके सहायता यही परिवार का आदमी करेगा। तो अपना से तुम बिछड़ करके तो सपना देख रही हो, तो सपना में सब कुछ देखते हैं, किंतु सपना टूट जाने के बाद में कहीं कुछ नहीं। तो अपने आप का परिचय नहीं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मस्तिष्क है जो ज्ञान को प्रदान करते हैं, ब्रह्मा की वास है। क्षत्रिय छाती है जो हिंसा को जन्म लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मिट जाए चाहे मिटा दो, लगा दो याग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। फुटानी में बाप का कमाया हुआ अर्जन है, इधर मोटरसाइकिल घूम रहा है, उधर कार, उधर शराब, उधर नशा। तो इस तरह से घर परिवार को चलाने में सामर्थ्य थे। समय बीतते चला गया, समझ में आया कि नहीं यह सत्य है। अपना जो लहू का रिश्ता है, जिस रिश्ता में हम बाग लगाए हैं, जिस प्रकार एक वृक्ष फल फूल डाल पात सभी से कोई बैर भाव नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार हम लोगों का जीवन है, कल्प वृक्ष के समान है। हम लोग बैर भाव को जब तक हम इसका त्याग नहीं कर देते हैं, मन की मलिन विचारधाराओं को सफाई नहीं कर देते हैं, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। फिर हिस्सा बखरा जमीन जायदाद के लिए लड़ जाते हैं, मामला मुकदमा थाना तक पहुंच जाता है, समाज भी इसमें असमर्थ होता है। परिवार और भाई भाई की लड़ाई में समाज भी असमर्थ होते हैं। यही दास्तान हुआ, सरपंच के यहाँ केस किया, बोला कि हमको हिस्सा चाहिए। बोला हिस्सा देने के लिए तैयार है, तुम ही लोग को तो सब कुछ है, लेकिन तुम लोगों को जिसमें आधा हिस्सा लेंगे, शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो घर द्वार छोड़ के जा सकते हो। अब देखिए बंधन कैसा होता है गार्जियन का, जो ढूंढेगा तो उसी को मिलेगा। अब समय बीतता चला गया, सबको सहयोग देते रहे। गार्जियन के लिए तो सभी बाल बच्चा एक समान होता है, ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बाल बच्चा दुख दरिद्रता में पड़ा हो, सभी चाहते हैं कि नहीं मेरा बाल बच्चा आगे बढ़े, बड़े बड़े पोस्ट को प्राप्त करे। होते गया, समय बीतते चला गया, फिर सभी के गाड़ी मकान भवन सभी का निर्माण हुआ। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसको माता पिता का कृपा का सानिध्य प्राप्त होता है, सभी कोई कृपा करने लगते हैं। होते रहा, अंत में पुत्र वधू सोचती है मन में, ये तो बहुत बड़ा एक गार्जियन, बहुत बड़ा तानाशाह और बादशाह है, इससे तो सकना बहुत असंभव है। उस पर आलोचना आरोप हर प्रकार से लगाने के कार्य किए, करते रहे, किंतु
बूंद समावे समुद्र में देखे सब कोई, समुद्र समावे बूंद में देखे बिरला कोई। बात पर बात तो चलता रहा। अंत में उसी को घर गिरी स्वामी को ताला मार दिया कि नहीं, उसको अंदर प्रवेश वर्जित है। नया पक्ष के भी लोग आए, वो भी सहयोग कर दिया नहीं। तो गार्जियन के ही गार्जियन होता है। बोला कि जब ऐसा बात था तो मकान घर नहीं बनाते हैं, बालक में बनाते। बोला ऐसा बात पहले कहे हैं, सरपंच क्या कहा गया है, तुम बनाई आनंद से रहो, तुम घर का भतीजा भतीजी गोतनी ननद सबको मना करके तुम अकेले तुम इस घर राज पर कायम रहना चाहोगी, तो ये क्या हुआ, ये नियम कानून का विरुद्ध हो रहा है। प्रशासन भी आए और गार्जियन पर आरोप लगाने लगा कि मेरा गहना जेवर पैसा गार्जियन ताला तोड़ करके लिया है। सरपंच मुखिया भी आए तो सब देखा कि ये तो सारे ही जलीली हरकत, इसको नैहर के तरफ से हाँ सब हो रहा है ताकि इसका किसी तरह से राज्य की नष्ट नाबूद हो। तो जान बुझ नर कर ही डिठाई, ताको नरकवास लिखा है भाई। तो पुत्र नालायक अगर हो जाता है, उसको धन का और इज्जत का कोई परवाह नहीं होता है। तो मर्यादा एक चीज होता है, मर्यादा। तो पानी प्यासा जाता है कुआं के पास, पानी, और कभी पानी भी आता है कुआं के पास। जब बाढ़ आ जाता है तो पानी कुआं को भर देता है, खाली पन को, सारे नाला गड्ढा को भर देते हैं। अब पुनः वापस जाने के समय में वह सारे गंदगी को धो करके समुद्र में ले जा करके स्थगित हो जाता है, और वहाँ से सारे बदबू गंदगी का निवारण और नाश होता है। इसलिए संत सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेबे, अब बन को जाए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समेबे। तो सबसे बड़ी चीज़ है इज्जत। बड़े अरमान से स्त्री का इज्जत पुरुष है, पुरुष का इज्जत स्त्री है, और दोनों अगर अपने आप को समझ नहीं पाए और पुरुष दूसरे को इज्जत देने जाए तो स्त्री का मान हनन होता है। स्त्री अगर दूसरे को पर पुरुषगामी हो जाए, दूसरे को इज्जत देने के लिए जाए, तो वो पुरुष का मान हनन होता है। ये मान हानि और मान हनन होने के लिए एक घर परिवार में एकता, प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति, आदर, कदर, सम्मानित जीवन जीने के लिए छोटा छोटा वाक्यों को जितना जानते हैं आप लोगों के सामने में व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।